अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहजाद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एम प्रिंस टीवी। मेरी तरफ से तमाम अहले पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक। मेरे अजीज़ हम वतनों, पाकिस्तान वह वतन नहीं जो विरासत में इसके बसने वालों को मिला है, बल्कि पाकिस्तान की बुनियादें इस्तवार करने के लिए मुत्तहदा हिंदुस्तान के मुसलमानों की हड्डियाँ ईंटों की जगह और खून पानी की जगह इस्तेमाल हुआ है। इतनी गिरां कदर तख्लीक का अंदाज़ा वही लगा सकता है जिसने तामीर पाकिस्तान में तन मन धन बीवी बच्चे बहन भाई अजीज़ व अकारब कुर्बान किए। हसूल पाकिस्तान के लिए लाखों मुसलमानों ने जाम शहादत नोश किया। कितनी माओं के सामने उनके बच्चे कत्ल कर दिए गए, कितने बेबसों के सामने उनके ख़ानदान को मकानों में बंद करके नजरे आतिश कर दिया गया और वह बेचारे दिल पकड़ कर रह गए। कितनी पाक दामनों ने नहरों और कवों में डूबकर पाकिस्तान की कीमत अदा की। बेशुमार बच्चे यतीम हुए जो सारी उम्र अपने वालिदैन की शफकत के लिए तरसते रहे। इसकी वादियां अपने अंदर फिरदौस की रानाइयां लिए हुए हैं। हरे भरे और वसीओ अरीज खेत सोना उगल रहे हैं। हम ये भी देखते हैं कि हमें हर किस्म की आज़ादी और सामान आसाइशो आरैश मुहैया है, मगर ये कभी ना भूलें कि इसमें सुल्तान टीपू का खून, सर सैयद की निगाह दूरबीन, इकबाल के अफकार, कैद आज़म की जोहद मुसलसल और दूसरे अकाबरीन का इसार भी शामिल है। और उनका ऐसा करने का मकसद क्या था? एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इस्लामी मुमलकत का हसूल। प्यारे व्यूवर्स, 14 अगस्त 1947 वो मुबारक दिन था जब मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया। मुसलमानों के इत्तफाक और कैद आज़म के खलूस की वजह से ये अजीम सल्तनत कायम हुई। हिंदुओं ने तरह तरह की मकारियों से पाकिस्तान की मुखालफत की। अंग्रेज़ों ने भी बहुत रुकावटें पैदा की, मगर खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान बनकर रहना था और बनकर ही रहा। उस वक्त मुसलमानों का यही नारा था कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। दुश्मनों ने कैद आज़म की इस तजवीज़ की तज़हीक में एड़ी चोटी का जोर लगाया, क्योंकि हमारा मुतालबा पाकिस्तान का हसूल हक व सदाकत पर मबनी था। और हक वो होता है जो अपने आप को मनवा लेता है। हकीकत अपने आप को जल्द या बदीर अगर नहीं मनवा सकती तो हकीकत नहीं होती, और अगर मनवा ले तो ये हकीकत होती है। और इसके वजूद व नमूद के सामने दुश्मनों के नापाक अज़ैम खाक में मिल गए। आज पाकिस्तान अपनी अजमत को दुनिया में तस्लीम करवा चुका है। मेरे अजीज़ हम वतनों, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, इसके बानी से अकीदत है, इसके मुसव्वर से दिली लगाव है, और उन मुजाहिदीन के लिए हमारे पास मगफरत की दुआएं हैं जिन्होंने इसके लिए कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने ताज बरतानिया के खिलाफ अपने घर बार कुर्बान कर दिए, अपनी औलाद की परवाह ना की और सलासल जिंदा की सख्तियों को खुंदा पेशानी से बर्दाश्त किया। नतीजा ये हुआ कि जब आज़ादी के जज्बा फरावां से तमाम हिंदी मुसलमान सरशार हो गए तो जिंदा की दीवारें लर्ज गईं, फरंगी इस्तेमार सजदा रेज हो गया, गुलामी की जंजीरें मोए आतिश कदा बन गईं। जब इस अंगारा खाकी में होता है यकीन पैदा तो कर लेता है बालपुर रूहुल अमीन पैदा। कुदरत ने पाकिस्तान को हर नेमत से नवाजा है। दरियाओं नदी नालों की अफरात है जिनकी वजह से चप्पा चप्पा ज़मीन सैराबो आबाद की जा रही है। इस मुल्क के नौजवान तनोमंद, हौसलामंद और हुनरमंद हैं। तिजारती, सनती और ज़रई मैदान में खूब तरक्की कर रहे हैं। जंगी महारत में भी दुनिया के कई बेहतरीन माहिरीन शामिल हैं। यहाँ पर गेहूँ, कपास, तेल निकालने का बीज और चावल कसरत से पाए जाते हैं जो एक्सपोर्ट भी होते हैं।
मादनियात का ज़ख़ीरा भी मौजूद है, मसलन नमक, मिट्टी का तेल, कोयला, सीमेंट बनाने का पत्थर, जिप्सम और ज़मर्द के ज़ख़ायर भी दरियाफ्त हो चुके हैं। मज़ीद तहकीक जारी है। वक्त आएगा जब हम तेल में भी इंशाअल्लाह खुद कफील हो जाएंगे। बैनुल अक़वामी मामलात में भी पाकिस्तान बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। अपने हमसायों से दोस्ती का ख़वां है। दूसरे मुल्कों से तिजारती और सकाफ़ती ताल्लुकात बढ़ाए जा रहे हैं। इस्लामी ममालिक से ख़ास तौर पर मुआहदे किए जा रहे हैं और हर उस मुल्क के साथ दस्ते ताउन बढ़ाने के लिए तैयार हैं जो अमन के लिए कोशा हैं। हम पुरअमन रहने के लिए यकीन रखते हैं, मगर अपनी हिफाजत के लिए अपनी क़ुव्वत को भी कायम रखना अपना फ़र्ज समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत है। अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी को इस मुल्क के अजीज़ से मज़ीद मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स, शेयर करना ना भूलना और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।